हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मटेरियल साइंस यूनिट 1.1 क्रिस्टल स्ट्रक्चर का यह फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि जितने भी यूनिट सेल होते हैं उसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं और इसे कैसे निकालते हैं। जिसमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर दैट मीन्स किसी भी यूनिट सेल में जो कॉर्नर पर या बॉडी पर या फेस पर ये ये जो एटम्स होते हैं इसके कितने नेबर्स एटम होते हैं जिसके साथ ये बॉन्ड बना सकते हैं। अर्थात जो पड़ोसी एटम्स हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जो नेबरिंग एटम्स हैं जिसके साथ बॉन्ड बनाया जाता है एटम्स के द्वारा, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। समझते हैं इसका डिफिनेशन। It is defined as the number of nearest neighbor atom which are directly surrounding a given atom। जैसे इस फिगर में देखेंगे तो ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर एक एटम कॉर्नर के एक एटम को अगर देखते हैं इसके साथ इसके कितने नेबर्स एटम हैं, तो देखेंगे अगर एक प्लेन की बात करें, एक प्लेन में तो एक एटम, दो एटम, तीन एटम और चार एटम। इस तरह से एक एटम, दो एटम, तीन एटम और चार एटम, ये चार एटम जो है एक साथ एक प्लेन पर इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। और दो एटम जो है एक एबव है एक बॉटम में है। तो इस प्रकार ये हो गया 5 और ये 6। इस प्रकार 6 एटम जो है एक कॉर्नर के एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। दैट मीन्स क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा, क्योंकि जो कॉर्नर के एक एटम है 6 एटम्स के साथ ये क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, यानी कोऑर्डिनेट कर रहा है। दैट मीन्स इसके 6 पड़ोसी यानी 6 नेबर एटम्स जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसलिए क्यूबिक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो देखते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पर। एनी कॉर्नर एटम्स हैव 4 नियरेस्ट नेबर्स इन द सेम प्लेन। मतलब सेम प्लेन यानी एक्स, ये एक्स एक्सिस और पीछे जेड एक्सिस। एक्स और जेड एक्सिस पर कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4। ये 4 एटम जो है एक्स एक्सिस पर है और 2 एटम एंड 2 नियरेस्ट नेबर्स आर एग्जैक्टली एबव एंड बिलो। यानी 2 एटम्स क्या है, एग्जैक्टली एबव और नीचे बिलो में है। इस प्रकार दैट इज टोटल नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स इज 6। टोटल नेबर एटम कितने हो गए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 6। दस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 6। इसी तरह हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी देखते हैं। आइए देखते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो ये है बॉडी सेंटर यानी बीसीसी स्ट्रक्चर है, ये बीसीसी स्ट्रक्चर है, जिसमें देखेंगे तो बॉडी के सेंटर में एक एटम्स है और इसके चारों कॉर्नर पर एक एक एटम्स है। तो ये सेंटर का एटम जो होगा कॉर्नर के सभी एटम के साथ ये कोऑर्डिनेट करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो कॉर्नर पर जितने एटम होंगे यानी कॉर्नर पर कितने 8 एटम है, तो कितना इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, बीसीसी स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। देखते हैं इधर, हेयर 8 atoms are on the corner of unit cell and 1 atoms are at the center। ये तो हो गया बीसीसी स्ट्रक्चर का डिफिनेशन। The nearest atom are the unit cell is center atom and corresponding to the corners atom। Then total number of nearest center atom to the corner is 8। टोटल नंबर कितने होंगे, 8 होंगे, जो कोऑर्डिनेट करेंगे, जो सेंटर के एटम जो होंगे चारों तरफ क्या करेंगे, जो कॉर्नर्स के एटम होंगे उससे ये कोऑर्डिनेट करेंगे। इसलिए 10 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इज 8। अर्थात जो बॉडी के सेंटर में जो एटम्स है वो कॉर्नर के सभी एटम्स के साथ अपना कोऑर्डिनेट करेगा।
तो इसके जो सभी जो नेबर्स होंगे एटम्स, ये कॉर्नर के एटम्स होंगे। तो कॉर्नर्स पर टोटल 8 एटम्स होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी क्या होंगे, 8 होंगे। देखते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। आइए देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगा और कितना होगा। तो देखते हैं फेस सेंटर्ड, यानी फेस के सेंटर में, एक फेस के सेंटर, किसी भी यूनिट सेल के फेस के सेंटर को चूज करते हैं। उसके साथ देखते हैं कि कितने उसके नेबरिंग आइटम्स हैं। तो सेम प्लेन पर देखा जाए तो कॉर्नर के चारों आइटम क्या होंगे, उसके नेबर्स होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर नेबर्स देखे जाए तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। साथ ही ये जो फेस का आइटम्स है, इसी तरह उसी यूनिट सेल में जो फेस के सेंटर होंगे, अन्य फेस के सेंटर होंगे, बॉटम को छोड़कर, अगर बॉटम को छोड़कर, क्योंकि ये नेबर आइटम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये नेबर नहीं है। तो फेस आइटम में देखा जाए तो 1 2 3 4 चार एटम जो होंगे उसके फेस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। दैट मीन्स इसके 4 एटम जो फेस पर के एटम होंगे वो भी नेबर होंगे, यानी 4 यहां तक हुए थे, 5 6 7 8। इसी तरह इसके एभव जो यूनिट सेल होंगे, इसके एभव जो यूनिट सेल होंगे उसके भी जो फेस के एटम होंगे, उसके फेस के जो एटम होंगे, जो ऊपर वाले फेस को छोड़कर अन्य जो भी फेस के एटम्स होंगे फेस पर, उसके साथ भी ये इसके नेबर होंगे, यानी उसके साथ भी ये कोऑर्डिनेट करेंगे। इस प्रकार देखा जाए तो 9 10 11 12 कुल मिलाकर एफसीसी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12। देखते हैं इधर, इन एफसीसी स्ट्रक्चर फेस एटम इज कोऑर्डिनेट विद 4 कॉर्नर एटम विच आर ऑन सेम प्लेन। यही सेम प्लेन में है, क्या है, ये एक्स प्लेन है और ये जेड प्लेन है। इस प्लेन में 4 एटम्स हैं। एंड फेस एटम आर कोऑर्डिनेट विद, यानी इस फेस एटम के बारे में बोल रहा है, कोऑर्डिनेट विद 4 फेस सेंटर्ड एटम, यानी 4 फेस सेंटर्ड एटम, यानी 1 2 3 4 इस फेस सेंटर्ड एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। एंड ऑल्सो फेस एटम, यानी ऑल्सो फेस एटम कोऑर्डिनेट विद 4 फेस सेंटर्ड एटम एबव द यूनिट सेल, यानी इस सेल के एबव जो यूनिट सेल में है उसके साथ भी 4 फेस सेंटर के साथ इसे ये कोऑर्डिनेट करेगा। यानी इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर इस एटम के, इस फेस सेंटर्ड एटम के कितने नेबर्स एटम्स होंगे, तो 1 2 3 4। फिर नीचे फेस सेंटर्ड के एटम में 5 6 7 8, और इसके एभव जो यूनिट सेल होंगे उसमें कितने होंगे, 9 10 11 12। इस प्रकार देखा जाए तो 4 नीचे के फेस सेंटर्ड में है, 4 ऊपर के फेस सेंटर्ड में है, और सभी कॉर्नर पर जो है 4 एटम्स अवेलेबल है। कुल मिलाकर 4 + 4 + 4 = 12। दैट मीन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर इज 12। आइए देखते हैं हम लोग एचसीपी स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक एचसीपी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, अगर इस फेस सेंटर्ड एटम्स को देखते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम जो होगा इस फेस एटम के साथ ही कोऑर्डिनेट करेगा। जिसमें अगर देखेंगे तो इस फेस एटम के साथ 6 कॉर्नर एटम्स जो होंगे एक साथ कोऑर्डिनेट करेगा। इसके नेबरिंग एटम कितने हो जाएंगे, इस प्लेन पर अगर देखा जाए तो 6 कॉर्नर्स एटम हो जाएंगे। एवं 3 जो होगा बॉडी के सेंटर में जो होगा 3 एटम, उसके साथ ये फेस का जो एटम्स है वो कोऑर्डिनेट करेगा। और इसी के जस्ट ऊपर वाले जो यूनिट सेल है, यानी एभव यूनिट सेल में भी 3 बॉडी के जो सेंटर्ड बॉडी में जो एटम्स होंगे, सेंटर्ड एटम, उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। इस प्रकार देखा जाए तो टोटल मिलाकर 6 यहां से इसके नेबर्स हो जाएंगे, और 3 बॉडी में सेंटर्ड में नेबर हो जाएंगे, और 3 जो है एभव वाले यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में इसके नेबर्स हो जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 + 3 + 3 इस प्रकार टोटल 12 कोऑर्डिनेशन नंबर जो होंगे एससीपी के हो जाएंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस प्रकार कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससीपी कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। देखेंगे इन एचसीपी स्ट्रक्चर फेस एटम आर कोऑर्डिनेट विद 6 कॉर्नर एटम। 6 कॉर्नर एटम जो होंगे 1 2 3 4 5, ये फेस एटम जो है 6 कॉर्नर एटम के साथ इसका नेबरिंग होगा यानी कोऑर्डिनेट करेगा। एंड आल्सो दिस फेस एटम यानी आल्सो ये फेस एटम कोऑर्डिनेट विद 3 सेंटर्ड एटम ऑफ हेक्सागन प्रिज्म। मतलब इस हेक्सागन प्रिज्म में इसके जो सेंटर में 3 एटम है उसके साथ क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट करेगा। एंड दिस फेस एटम कोऑर्डिनेट विद 3 एटम एबव द यूनिट सेल। 3 एटम एबव द, इस यूनिट सेल के एबव में जो है 3 एटम के साथ ये कोऑर्डिनेट करेगा। तो इस प्रकार अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससीपी देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कॉर्नर के, वो 6 कॉर्नर के 3 जो है इस बॉडी के सेंटर में जो है और 3 जो है एबव वाले यूनिट सेल के सेंटर में जो है। इस प्रकार कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक रेडियस। अर्थात जितने भी अभी तक हमने एटम्स देखे, वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हो या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हो, सभी के एटम्स जो होंगे वो स्फेरिकल होंगे। और स्फेरिकल एटम्स हैं तो उसके कुछ न कुछ रेडियस होंगे। तो जानते हैं एटॉमिक रेडियस, जो एटम का रेडियस होता है वो कितना होता है। अभी तक हमने जो भी स्ट्रक्चर्स देखा है, सभी स्ट्रक्चर्स में हम लोग प्रिमिटिव्स के बारे में जाने। प्रिमिटिव्स के जाने मतलब लेंथ के बारे में जाने हैं। और एटॉमिक रेडियस जो है वो लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ही होगा। अर्थात हमें एटॉमिक रेडियस में एक्चुअल में जानना है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रिमिटिव्स यानी ABC जो प्रिमिटिव्स हैं और एंड एटॉमिक रेडियस जो एक आइटम है उसके रेडियस जो होंगे उसके बारे में जानना है। जैसे अगर हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल क्यूबिक ये स्ट्रक्चर है जिसमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसमें सभी कॉर्नर्स पर क्या है, एक एक आइटम होंगे। सभी कॉर्नर्स पर एक एक आइटम मौजूद होंगे और सभी आइटम क्या होंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये जो लेंथ होगा वो कितना होगा, A होगा, क्योंकि क्यूबिक स्ट्रक्चर में A बराबर B बराबर C होता है, यानी तीनों प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक प्रिमिटिव जो होंगे यानी इसके जो लेंथ होंगे वो कितने होंगे, 1 के बराबर होंगे। और रेडियस अगर हम एक आइटम का रेडियस सिंपल क्यूबिक में अगर r मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा r, और यहाँ से यहाँ तक भी r हो जाएगा। इस प्रकार A इक्वल टू r प्लस r इक्वल टू 2r, r इक्वल टू a/2 होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, एक्चुअल में ये रिलेशनशिप बिटवीन प्रिमिटिव्स एंड एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स इन ए क्रिस्टल ऑफ प्योर एलिमेंट। मतलब दो नेबर्स के बीच में यानी दो नेबर्स एटम के बीच में क्या डिस्टेंस होगा उसको हम लोग जो है एटॉमिक रेडियस कहते हैं। लेट r is the atomic radius and a is the primitive shear length of unit cell. In simple cubic structure, in this structure atom touches each other along the lattice, यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, along the lattice यानी कॉर्नर के अबाउट क्या होगा, दो एटम एक दूसरे को टच करेंगे। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअल में इतना ही शेयरिंग जो है एक यूनिट सेल पर एक एटम के द्वारा है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा तो वो रेडियस के बराबर होगा, और यहाँ से यहाँ जो होगा ये रेडियस के बराबर होगा। और
प्रिमिटिव्स यानी लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल, यानी लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल कितना है ए, इसलिए ए इक्वल टू कितना होगा आर प्लस आर, और 2 इक्वल टू 2r, यानी r इक्वल टू a बाई 2। आइए देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक रेडियस क्या होता है। देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जैसा कि हम जानते हैं कि बॉडी के सेंटर में जो होगा एक एटम्स होगा, ठीक है, और ये एटम्स जो होगा वो कॉर्नर के अलोंग एटम को टच करते हुए बनाएगा। अर्थात देखा जाए कॉर्नर के एटम जो होंगे इस तरह से होंगे, फिर ये सेंटर के एटम होंगे और फिर दूसरे कॉर्नर के एटम्स होंगे। इस प्रकार देखा जाए तो ये R, ये 2R और ये R, ये जो होगा ये डायगोनल ऑफ क्यूब, यानी ये डायगोनल ऑफ क्यूब होंगे, जो कि कितने होंगे वो 4R के बराबर होंगे। तो जानते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में इन दिस स्ट्रक्चर द एटम टचेज ईच अदर अलोंग द डायगोनल ऑफ क्यूब, जो एटम्स होंगे अलोंग द डायगोनल जो होंगे एक दूसरे को टच करेंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर के साथ जो है ये टच करेगा, दैट मीन्स आइटम्स जो होंगे इसके क्रॉसपॉन्डिंग होंगे, ये डायगोनल के क्रॉसपॉन्डिंग है। एक आइटम यहाँ होंगे इस तरह से, बीच का सेंटर का आइटम यहाँ पर होगा और लास्ट में एक आइटम जो होंगे इस कॉर्नर पर होंगे। तो आइए देखते हैं इधर कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी में ये क्या है, बी सी क्या है, नीचे वाले प्लेन का डायगोनल है। AC इक्वल टू, AC कितना होगा, यानी AC ये R प्लस 2R प्लस R प्लस 2R प्लस R इक्वल टू 4R, और AC क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूब है। जैसा हम लोग जानते हैं कि क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो क्यूब में होते हैं सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, √3, यानी इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 3a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 इंटू ए, √3 इंटू ए, यानी AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3a, और AC इक्वल टू यहाँ से कितना है, रेडियस के अगर तौर पर देखा जाए तो 4R है, यानी 4R इक्वल टू √3a, यानी a इक्वल टू 4R बाई √3 या R इक्वल टू √3 बाई 4a, यानी एटॉमिक रेडियस ऑफ BCC कितना हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस ऑफ BCC कितना हो जाएगा, R इक्वल टू √3 बाई 4 इंटू ए क्या है, प्रिमिटिव्स। आइए देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक रेडियस क्या होगा। आइए देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक रेडियस क्या होगा। तो यह एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसके सभी फेस पर, जितने भी फेस होगा सब पर क्या होंगे, एटम्स होंगे, जिसमें से एक फेस को हमने देखा है। जैसे कि एक फेस को अगर हम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक फेस को देखते हैं, एक फेस में क्या आएगा, इसके कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होंगे, इसके कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होंगे, और इसके फेस के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होंगे। अगर इसे डायगोनल से मिला दिया जाए तो कितना होगा, ये डायगोनल का डिस्टेंस कितना होगा, ये R होगा, ये 2R होगा, ये डायमीटर पूरा होगा, और ये R होगा, और ये कितना है, ये जो है प्रिमिटिव्स A है, साइड कितना है, A है, और ये साइड कितना है, A है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग नीचे देख रहे हैं, जिसमें हम ABC ट्रायंगल के रूप में देखे हैं। देखते हैं इसमें क्या है, इन द स्ट्रक्चर द एटम टचेज ईच अदर अलोंग द फेस ऑफ क्यूब इन ट्रायंगल ABC। BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, R एक सर्किल का, 2R पूरे सर्किल जो फेस पर है जिसका 2R डायमीटर होगा, प्लस R जो कॉर्नर का एटम्स होगा।
तो कुल मिलाकर BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, R प्लस 2R प्लस R इक्वल टू 4R। बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो क्या जानते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल BC स्क्वायर ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि क्यूब का हर साइड क्या राइट एंगल पर इंक्लाइंड होता है। यानी BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और BC इक्वल टू कितना है 4R। BC इक्वल टू कितना है R प्लस 2R प्लस R, टोटल कितना हो गया 4R, यानी 4R स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है A स्क्वायर है, AC कितना है A स्क्वायर है, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16R स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। डिवाइड कर देते हैं 8 टाइम्स होगा, यानी R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर बाई 8, R इक्वल टू 2√2। इसे लिख सकते हैं A स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, और 2 का रूट कितना, 4 का रूट कितना होता है 2, और 2 का जो है रूट होगा क्या √2 हो जाएगा, या A इक्वल टू 2√2R। यानी एटॉमिक रेडियस ऑफ FCC स्ट्रक्चर इज R इक्वल टू A बाई 2√2। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। इसमें जानेंगे हम लोग कि जो भी यूनिट सेल्स होते हैं उसमें जो एटम एक्यूपाई होते हैं कितना परसेंटेज एक्यूपाई होते हैं, यानी एक्यूपाई एटम्स, और कितने जो होते हैं वैकेंट एटम होते हैं, इसे हम जानेंगे।